ऐसा स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी निवार्य के अंतर्गत हम समास हेतु नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। तो समास हेतु में आज हम जो पाठ है अपना रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथों का महत्व, इसका अध्ययन कर रहे थे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पूर्व में जारी किया जा चुका है, पहले पढ़ाया जा चुका है। आज हम इस पार्ट के अंतर्गत डायरी लेखन जो कला है, इसका आज पार्ट 3 का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। डायरी लेखन से संबंधित हम चर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने रिपोर्टाज के विषय में चर्चा की, दूसरा जो भाग था यात्रा वृतांत के विषय में चर्चा की। अब तीसरा जो भाग इसका डायरी लेखन है, उसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो डायरी लेखन के विषय में हम चर्चा करें, इससे पूर्व हम जान लें कि डायरी लेखन क्या होता है। डायरी लेखन किसे कहते हैं? तो हम डायरी लेखन की बात करें तो जो रोज़ाना की घटनाओं को, रोज़ाना का जो घटनाक्रम है जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होता है, उनको जब हम नियमित रूप से एक डायरी में जब उनको हम लिखते हैं तो वह डायरी कहलाती है। उसमें हम हमारे जो जीवन है, जो बीता हुआ समय है, उसको बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तरह से उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसमें जो कमियां रही है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो डायरी लेखन किया जाता है, सीमित क्षेत्रों में अच्छी बात को लिखा जाता है उसमें, और दैनिक जीवन में जो रोज़ाना के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है उसको उसमें क्रमबद्ध तरीके से उतारा जाता है। तो वो डायरी लेखन कहलाता है। डायरी की बात करें तो अलग अलग प्रकार की डायरियाँ होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरी लेखन का इतिहास क्या रहा है उसके विषय में हम इस पाठ में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डायरी की परिभाषा। पार्ट 5 है ये, समास हेतु के अंतर्गत हिंदी निवार्य में पार्ट 5 का पार्ट 3 भाग है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरी की परिभाषा। डायरी किसे कहते हैं? तो डायरी के विषय में जो परिभाषा दी गई है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार हिंदी साहित्य कोश, उसके अनुसार डायरी की क्या परिभाषा दी गई है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। सीमित अर्थ में यह कॉपी नोटबुक, सीमित अर्थ में यह कॉपी नोटबुक या वह पुस्तिका डायरी है सीमित अर्थ में हम बात करें तो यह कॉपी नोटबुक भी कह सकते हैं, या वह पुस्तिका उसको डायरी कहा गया है जिसमें हर रोज की दैनिक घटनाओं, जिसमें जो नित्य जीवन में घटने वाली जो घटनाएं होती है, दैनिक घटनाओं को या दिन भर किए गए कार्यों का दिन भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा
रखा जाए। जो हम दैनिक जीवन में जो कार्य करें, जो दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनका लेखा जोखा हम रखा जाए। पर प्रचलित अर्थों में जो सामान्य रूप से प्रचलित अर्थ है, उनमें हम डायरी किसे कहेंगे? प्रचलित अर्थों में डायरी दैनिक व्यापारी घटनाओं का ब्यौरा है। डायरी दैनिक व्यापारी घटनाओं का ब्यौरा है। जो दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, व्यापारी घटनाएं हैं, उनका ब्यौरा इसको कहा गया है। डायरी में लोग, जो डायरिया होती है उसमें लोग थोड़े या सब अनुभवों डायरी में भी लिखेंगे हम। डायरी में लोग थोड़े या सब अनुभवों तथा निरीक्षणों का विवरण रखते हैं। विवरण रखते हैं। यहाँ तक बता लें, ये हिंदी साहित्य कोश के अनुसार डायरी की परिभाषा है। यहाँ तक लिखें आप पहले, उसके बाद हम डायरी के विषय में आगे चर्चा करेंगे। अब लिखते हैं अपन, यहाँ तो बता दिया होगा आपने, आगे देखते हैं वर्गीकरण डायरियों का। डायरियों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या डायरिया कितने प्रकार की हो सकती है। डायरी साहित्य का वर्गीकरण। डायरी साहित्य का वर्गीकरण हम कितनी दृष्टि से कर सकते हैं? डायरी साहित्य का वर्गीकरण हम 4 भागों में कर सकते हैं। जो डायरी साहित्य है या डायरी को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली होती है व्यक्तिगत डायरियाँ। दूसरी प्रकार की डायरी की बात करें तो वास्तविक डायरियाँ। तीसरे प्रकार की बात करें तो काल्पनिक डायरियाँ। और जो चौथे प्रकार की डायरियाँ हैं वो है साहित्यिक डायरियाँ। ये 4 प्रकार के डायरी के, व्यक्तिगत डायरियाँ, वास्तविक डायरियाँ, काल्पनिक डायरियाँ और साहित्यिक डायरियाँ। जैसे इनके नाम से स्पष्ट है, अलग अलग प्रकार हैं तो अलग अलग नामों से स्पष्ट है। जैसे व्यक्तिगत डायरियाँ, व्यक्ति अपने विषय में उसमें लिखेगा, अपने अतीत की जानकारी उसमें रखेगा, व्यक्तिगत रूप से इसको काम में लिया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से ही लिखी जाती है। वास्तविक डायरिया होती है
इसमें व्यापारिक लेखा जोखा होता है, व्यापारिक रूप से काम में ली जाती है। काल्पनिक डायरी इसमें कल्पना का सहारा लेकर के लेखक लिखता है। और साहित्यिक डायरी यानी साहित्य के क्षेत्र में साहित्य की गतिविधियों को जिसमें लिखा जाता है साहित्यिक डायरियाँ कहलाती है। तो 4 प्रकार की डायरियाँ, व्यक्तिगत डायरियाँ, वास्तविक डायरियाँ, काल्पनिक डायरियाँ और साहित्यिक डायरियाँ। तो याद रखें साहित्य का वर्गीकरण हम 4 भागों में कर सकते हैं। डायरियों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब आगे चलें, डायरी लेखन का इतिहास और विकास। डायरी लेखन का इतिहास क्या रहा है, कब से डायरियाँ लिखनी शुरू हुई है हिंदी साहित्य में, इसकी बात करते हैं। डायरी लेखन का इतिहास एवं विकास। डायरी लेखन का इतिहास क्या रहा है लिखेंगे। डायरी लेखन या डायरी साहित्य का प्रचलन कब से शुरू हुआ लिखेंगे। तो डायरी लेखन या डायरी साहित्य का विकास आधुनिक युग से ही माना जाता है। डायरी जो साहित्य है इसका विकास हम आधुनिक युग से मान सकते। हाँ, तो डायरी लेखन का जो इतिहास रहा है इसके बारे में बात कर रहे थे। डायरी लेखन का एक साहित्य का विकास आधुनिक युग से ही माना जाता है। हिंदी में हिंदी साहित्य में अजीत कुमार ये लेखक का नाम है। तो अजीत कुमार और लक्ष्मीकांत वर्मा ने डायरी लेखन परंपरा को समृद्ध किया या उसको आकर्षक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2 लेखकों के नाम आए, अजीत कुमार और लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इन्होंने डायरी विधा को आकर्षक बनाने का काम किया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में तथा स्वतंत्र रूप से कुछ लेखकों के नाम है जिन्होंने भी साहित्य डायरी लेखन की विधा को आकर्षित करने का काम किया। रामरक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामरक्ष बेनीपुरी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ में डॉक्टर रघुवंश, नरेश मेहता, सेठ गोविंदास, ये कुछ लेखक और हैं। आदि ने डायरी लेखन के विकास में योगदान दिया। तो ये कुछ लेखकों के नाम हैं, मैंने आप लिखे। जैसे अजीत कुमार और लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस परंपरा को समृद्ध बनाने का काम किया, शुरुआत की इस परंपरा की। इसके बाद
विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को स्वतंत्र रूप से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रघुवंश ने, नरेश मेहता, सेठ गोविंदास आदि ने डायरी लेखन के विकास में योगदान दिया। इलाचंद्र जोशी ने डायरी के फटे पन्ने, लेखक हैं इलाचंद्र जोशी ने डायरी के फटे पन्ने, ये रचना का नाम है, डायरी के फटे पन्ने, लिखकर ख्याति अर्जित की। प्रसिद्धि प्राप्त की। साथ ही हिंदी के यशस्वी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी एक रचना लिखी, एक साहित्य की डायरी, एक साहित्यिक डायरी नामक रचना लिखी। तो डायरी लेखन का इतिहास रहा है, डायरी लेखन का विकास कैसे हुआ इसके बारे में है, तो इनको आप अपने बुक में उतार लें। डायरी लेखन या डायरी साहित्य का विकास आधुनिक युग से ही माना जाता है। हिंदी साहित्य में अजित कुमार और लक्ष्मीकांत वर्मा ने डायरी लेखन परंपरा को समृद्ध बनाने का कार्य किया। शुरुआत की डायरी लेखन की अजित कुमार और लक्ष्मीकांत वर्मा ने। फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में तथा स्वतंत्र रूप से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रघुवंश, नरेश मेहता, सेठ गोविंदास आदि ने डायरी लेखन के विकास में योगदान दिया। इलाचंद्र जोशी ने एक डायरी लिखी, डायरी के फटे पन्ने, ये लिख करके प्रसिद्धि प्राप्त की। तथा हिंदी के यशस्वी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक डायरी नामक रचना लिखी। इस प्रकार से डायरी लेखन का विकास हुआ। ये लिखें अपनी बुक में। अब आगे लिखेंगे हम आगे चलते हैं किसी डायरी लेखन के क्रम में। अब एक और चीज़ इसमें लिखेंगे हम, डायरी लेखन की जो शैली है या डायरी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। किस प्रकार की भाषा शैली में डायरी लेखन किया जाना चाहिए, डायरी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, डायरी लेखन की भाषा शैली। डायरी लेखन में डायरी लेखन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें परिष्कृत तथा मानक शैली का परिष्कृत तथा मानक शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी शुद्ध रूप जो हिंदी का है, जो मानक शैली है, उसका प्रयोग नहीं करके साधारण भाषा में इसको लिखा जाना चाहिए। परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध रूप, और मानक शैली जो मानी गई है वो उस शैली का प्रयोग नहीं करके साधारण भाषा में डायरी को लिखा जाना चाहिए। क्योंकि परिष्कृत
तथा मानक शैली के प्रयोग से भाषा क्लिष्ट हो जाएगी, यानी कठिन भाषा हो जाएगी। इसलिए ऐसी सब भाषा शैली का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। डायरी लेखन करते समय इस बात का भी चिंतन नहीं करना चाहिए कि भाषा कितनी शुद्ध है, और शैली सौंदर्य कितना कलात्मक है। इस बात की भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि इसकी शैली कैसी है, या फिर इसमें सहज भावों, जो बिल्कुल सहज भाव है मन के, तो सहज भावों और हार्दिक भावों के आवेग को प्राथमिकता देनी चाहिए। या फिर हार्दिक अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो प्राथमिक भाषा है, प्राथमिक भाषा के लिए उसको ही प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वाभाविक भाषा शैली के प्रयोग से ही डायरी लेखन का वास्तविक स्वरूप उभरता है। वास्तविक रूप से अगर हम साधारण भाषा, स्वाभाविक भाषा जो अपनी है उसका प्रयोग करेंगे तो डायरी लेखन का जो वास्तविक रूप है वो हमारे सामने आएगा। तो ये यहाँ तक लिख लें। डायरी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो डायरी लेखन में परिष्कृत तथा मानक शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुद्ध रूप नहीं अपनाना चाहिए भाषा शैली का। अधिक जो साधारण भाषा है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। परिष्कृत तथा मानक शैली के प्रयोग से भाषा क्लिष्ट हो जाएगी, जो उसकी भाषा है कठिन हो जाएगी, समझने आने लायक नहीं रहेगी। डायरी लेखन करते समय इस बात का भी चिंतन नहीं करना चाहिए कि भाषा कितनी शुद्ध है और शैली सौंदर्य कितना कलात्मक, क्योंकि उसका हम स्वयं भी पढ़ेंगे तो उसमें भाषा शैली की तरफ अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें सहज भावों और हार्दिक अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देनी। जो अपने सहज भाव है, मन के अंदर जो भाव प्रकट हो रहे हैं तथा जो अपनी अभिव्यक्ति है, हम जिसको इच्छा है हमारी अभिव्यक्ति करने की, उसको ही प्राथमिकता देनी चाहिए। और स्वाभाविक भाषा शैली के प्रयोग से ही डायरी लेखन का वास्तविक स्वरूप उभरता है। स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग होगा तो डायरी का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे सामने आएगा। अब इस पाठ का जो ये तीसरा पाठ है वो आज यहाँ समाप्त होता है। डायरी लेखन के विषय में जो पढ़ा, डायरी
लेखन के विषय में हमने आज जानकारी प्राप्त की। पहले हमने डायरी की परिभाषा के बारे में जाना, हिंदी साहित्य कोश में क्या परिभाषा डायरी की दी गई है। उसके बाद में हमने डायरी साहित्य का वर्गीकरण, 4 प्रकार की डायरियाँ होती है, उसके विषय में पढ़ा। फिर हमने डायरी लेखन का इतिहास और विकास के बारे में अध्ययन किया, और फिर हमने डायरी लेखन की भाषा शैली के बारे में अध्ययन किया। तो डायरी संबंधित जो बातें हैं मैंने यहाँ बता दी है आपको। इससे ज़्यादा जानकारी अपनी साहित्य पुस्तिका के द्वारा या जो किताब है समाज सेतु की, उसके द्वारा भी आप प्राप्त करें, और अधिक से अधिक इससे संबंधित प्रश्नों को आप एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनेंगे इसके, उनको भी आप हल करें। अब इस पाठ का अंतिम पाठ कल वाले वीडियो में जारी किया जाएगा, जिसके बारे में हम इसमें जो बाकी है संदर्भ ग्रंथों की महत्ता, संदर्भ ग्रंथों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखें, पढ़ाई में मन लगाएं। जो विद्यार्थी इस ऑनलाइन प्रक्रिया से वंचित हैं वह भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ करके अपना भविष्य संवारने का प्रयास करें। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।